बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो चौथी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 16 है, अक्लमंद मछेरा। तो अक्लमंद मछेरा जो है सबक वो ड्रामे की शक्ल में है। तो इसमें ड्रामे में क्या होता है, जो किरदार अपने डायलॉग बोलते हैं, डायलॉग्स यानी उर्दू में हम उसे मुकालमा बोलते हैं। तो यानी यहाँ पर जो है किरदार है बादशाह सलामत, वज़ीर आज़म, दारोगा, मछेरा और दरबान और सिपाही, है ना। तो यहाँ पर ये सारे अपने अपने डायलॉग बोल रहे हैं और अपने जो भी है उनकी डायलॉग बोलने का मतलब कि कहानी बता रहे हैं, डायलॉग बोलने के अंदाज, डायलॉग बोल के कहानी को पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाली वीडियो मैंने इससे पहले बना रखी है, पूरी लेसन की मैंने रीडिंग करके एक्सप्लेन भी कर दिया है कि किस तरह बादशाह सलामत जो है दावत का इंतज़ाम करता है, उसको मछली नहीं मिलती है। तो किस तरह एक दरबान जो है, रिश्वतखोर दरबान जो मछेरे को आने नहीं देता है और उससे जो है बोलता है कि तुम्हें जो भी कीमत मिलेगी उसकी आधी कीमत मुझे देनी पड़ेगी जब भी मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। तो किस तरह अक्लमंद मछेरे ने, मछेरा मीन्स जो फिशरमैन होता है जो मछलियाँ पकड़ते हैं ना, उसने अक्लमंदी से जो उस दरबान को सज़ा भी दिलवाई और अपने लिए इनाम का इंतज़ाम भी कर लिया, है ना, कि बादशाह उससे खुश हो गया ना। और गुस्सा उसने बेईमान जो रिश्वतखोर दरबार था उसको सज़ा भी दिलवा दी। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने पूरा लेसन जो है यहाँ तक कर लिया था पूरा, है ना। पर्दा गिरता है जब ड्रामे की शक्ल में, तो पर्दा उठता है, पर्दे के बाद जो स्टेज पर इसको है ना पेश किया जाता है। तो आजकल तो हम स्कूल जा ही नहीं रहे ताकि स्टेज पर पेश किया जा सके, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे जो है मश्क हो गई है स्टार्ट। यहाँ पर लफ्ज़ और मायने, तो यहाँ पर लफ्ज़ हैं, ये मायने। पहला लफ्ज़ जहाँ पना यानी दुनिया को पनाह देने वाला बादशाह, आलम पना बादशाह। आलम पना और जहाँ पना बादशाह का लक़ब है, बादशाह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आलिजा बड़े मर्तबे वाला, अंदाता रोज़ी देने वाला, मालिक। रौब दबदबा डर। जल्लाद कोड़े मारने वाला, फांसी देने वाला, जालिम। जान की अमान पाना, जान बख्शने की दरख्वास्त करना। अकल मारी जाना, ना समझी की बातें करना, यानी ये दोनों है ना मुहावरा है। रिश्वतखोर रिश्वत लेने वाला। अजीब अनोखा निराला। तो यहीं पर हमारे अल्फाज मानी हो गए कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, गौर कीजिए इस ड्रामे में आपने बादशाह, वज़ीर आज़म, दारोगा और मछेरे वगैरह की आपसी बातचीत को पढ़ा। इस तरह की बातचीत को मुकालमा कहते हैं, यानी जो बोले जाते हैं ना, बातचीत की जाती है, जो डायलॉग बोले जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं, पूछते हैं ना किसी से कि तुम कौन हो, या जो भी बातचीत की जाती है उस बातचीत को मुकालमा कहते हैं, डायलॉग को। ठीक है, अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। देखिए इस सफ़े पर हमारे जो हो गए क्वेश्चन आंसर शुरू। सोचिए, बताइए और लिखिए। तो हमारे 6 सवाल शुरू हो गए। तो इसके जवाब भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। हम जवाब देखें इससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई कर दिया करिए और हमारी वीडियो भी पूरी देखा कीजिए। तो देखिए पहला सवाल है, दावत के लिए मछली क्यों नहीं मिल सकी। तो जवाब देखेंगे आप। ये देखिए, समुद्र में 2 दिन से तूफान आया हुआ था, इसलिए दावत के लिए मछली नहीं मिल सकी। अब दूसरा सवाल है, दारोगा ने बादशाह को क्या खुशखबरी सुनाई। दारोगा ने बादशाह से कहा कि एक मछेरा अभी अभी ताज़ा मछली लेकर आया है। तीसरा सवाल है, वज़ीर आज़म ने मछली हासिल करने के लिए क्या ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि जो भी शाही दावत के लिए उम्दा और ताज़ा मछली लाएगा मुंह मांगा इनाम पाएगा। चौथा सवाल है, दरबान को सज़ा क्यों मिली। दरबान ने मछेरे से मछली की आधी कीमत मांगने का वादा लिया था, इसलिए दरबान को सज़ा मिली। पांचवा क्वेश्चन देखिए, मछेरे ने मछली की क्या कीमत मांगी। मछेरे ने मछली की कीमत में 100 कोड़े मांगे। बादशाह ने मछेरे को इनाम में क्या दिया। बादशाह ने मछेरे को इनाम में अशरफियों की थैली दी। ठीक है ना।
तो हमारा अगला क्वेश्चन आंसर हो गए कंप्लीट। देखिए 6 क्वेश्चन। उसके बाद अगला हमारा है नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो ये देखिए मुहावरा है, जान की अमान पाना। मछेरे ने बादशाह से जान की अमान पाई। अक्ल मारी जाना, शैतान के बहकाने से अच्छे खासे इंसान की अक्ल मारी जाती है। थर थर कांपना, दरबान बादशाह के खौफ से थर थर कांपने लगा। इस सबक में लफ्ज़ बेईमान 2 लफ्ज़ों बे और ईमान से मिलकर बना है। देखिए 2 लफ्ज़ है ना, बे और ईमान, तो इससे मिलकर बना है। इसी तरह बे लगाकर 6 अल्फाज लिखिए, यानी बे लगाकर हमें 6 अल्फाज लिखने। तो बेअसर, बेअदब, बेमकसद, बेवक्त, बेइज्जत, बेजान। ठीक है, आप लोग भी इस तरह लिख लेंगे और हम अगले सफ़े पर चलेंगे। देखिए तो देखिए यहाँ पर पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो यहाँ पर देखिए मैं पढ़ रही हूँ और समझा भी दूंगी, उसके बाद आप लोग देख लेंगे अच्छी तरह से। 2 दिन से समुद्र में सख्त तूफान आया हुआ है। मैंने चारों तरफ सिपाहियों को भेजा है। ताज़ा मछली देखकर बहुत खुश हुए। तो देखिए इन जुमलों में आया हुआ है, भेजा है, खुश हुए बतौर फ़ेल माजी इस्तेमाल हुए, जिनसे गुजरे हुए ज़माने का पता चलता है। यानी वो काम हो चुका है ना, गुजरे हुए ज़माने को माजी कहते हैं। यानी जो काम हो जाता है उसको हम बोलते हैं माजी, जो गुजरे हुए ज़माने में हो जाता है। नीचे दिए हुए जुमलों से फ़ेल माजी चुनकर खाली जगह में लिखिए। दावत के लिए मछली नहीं मिल सकी, तो नहीं मिल सकी। अभी तक कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। सारी मछलियाँ समुद्र की तह में जा छुपी हैं। ठीक है, हर तस्वीर के आगे उस शख्स के कहे हुए दो जुमले लिखिए। तो ये बादशाह है, तो बादशाह के जुमले देखिए, बादशाह ने जो बोला था, वज़ीर आज़म दावत का सारा इंतज़ाम ठीक है ना। दूसरा है यानी शाही दावत और बग़ैर मछली के लोग क्या कहेंगे। अब ये वज़ीर आज़म है, उन्होंने कहा था जहाँ पना तकरीबन सब ठीक है, बस दावत के लिए मछली नहीं मिल सकी। 2 दिन से समुद्र में सख्त तूफान आया हुआ है। ठीक है ना, तो 2 जुमले हो गए। अगले सफ़े पे चलेंगे हम। अब ये देखिए मछेरा है, तो देखिए मछेरा ने कहा था ना, अन्नदाता जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। अब दूसरा है अन्नदाता इस मछली की कीमत सिर्फ 100 कोड़े। अब ये बादशाह है, क्या सारी मछलियाँ समुद्र की तह में जा छुपी हैं। अफसोस बादशाह होकर मैं मछलियाँ हासिल नहीं कर सकता। ये वज़ीर आज़म है, उन्होंने कहा था आलम पना दुरुस्त फरमाते हैं, मछेरे बहुत मेहनती होते हैं। अब ये मछेरा है, उसने कहा था ख़ता माफ़, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अन्नदाता वो कोई दूसरा नहीं, वो आपके महल का दरबान है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से इनके डायलॉग्स यानी इनके मुकालमे लिख लेंगे। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। वाहिद यानी एक वचन, यानी सिंगुलर। यहाँ पे जमा दी हुई है, इसकी वाहिद लिखनी है हमें। देखिए इंतज़ामात, इंतज़ाम, एलानात, एलान, इनक़मात, इनक़ाम, ख़यालात, ख़याल, खिदमात, खिदमत, मालूमात, मालूम, खिताबात, खिताब। अब नेक्स्ट सफ़े पे चलेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर अगले सफ़े पे जो है खुशखत लिखिए। खुशखत का मतलब मैंने बार बार समझा दिया आप लोगों को कि खुशखत का मतलब होता है अच्छी लिखाई, अच्छी राइटिंग, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है खुशखत वज़ीर आज़म, दारोगा। अगर बुक है तो बुक में लिखिए, नहीं तो कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे आप लोग पहले। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो डायरेक्ट बुक में लिखिए, वरना तो कॉपी में पहले प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरह से लिखने की, उसके बाद अच्छी अच्छी लिखाई में बुक में लिख लीजिएगा। वज़ीर आज़म, दारोगा, अजीब, आलीजा, हुजूर। तो यहीं पर हमारा चैप्टर जो हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो ज़रूरतमंद है आपके कज़िन्स, फ्रेंड्स वगैरह, उनके दरमियान शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।